दोस्तों, आपको ये पूरी कहानी समझने के लिए जाना होगा दिल्ली के नेब सराय इलाके के देवली गांव में, जहां पर 55 वर्षीय राजेश अपनी 47 वर्षीय पत्नी और अपनी 23 वर्षीय बेटी कविता और अपने बेटे अर्जुन के साथ रहा करते थे। राजेश एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था और अपनी पेंशन से ही अपने पूरे परिवार का पालन पोषण किया करता था। राजेश मूल रूप से हरियाणा का ही रहने वाला था, लेकिन वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हुआ था और राजेश काफी गुस्से वाला था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजेश काफी गुस्से वाला था, इसीलिए उसकी कभी भी उसके बेटे के साथ नहीं बनती थी, क्योंकि अर्जुन अपने माता पिता बात कभी भी नहीं मानता था और न ही वह पढ़ाई किया करता था और ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमता रहता था, आवारागर्दी करता रहता था। इसीलिए उसका पिता, हालांकि दोस्तों अर्जुन अपने पिता की बातों और उसके तानों से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। तभी उसकी मुलाकात एक दिन मनीषा नाम की एक लड़की से होती है। हालांकि यहाँ पर मनीषा असली नाम नहीं है, बल्कि परिवर्तित नाम है। पहले इन दोनों की दोस्ती हुई और फिर इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अर्जुन मनीषा से इस कदर तक प्यार करता था कि वो उसे शादी करके अपने घर लाना चाहता था और दूसरी तरफ मनीषा भी उससे साथ शादी करने के लिए बेकरार थी। लेकिन तभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आज आप यह कहानी पढ़ पा रहे हैं, सुन रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, जब अर्जुन ने यह बात अपने माता पिता को बताई, तब उसके पिता ने अर्जुन को यह शादी करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि अर्जुन की गर्लफ्रेंड उसके कास्ट की नहीं थी। और यहाँ तक कि राजेश ने तो अर्जुन को धमकी भी दे दी कि अगर वह दोबारा उस लड़की के साथ दिखाई देगा तो वह उसे जान से मार देगा। लेकिन दोस्तों, अर्जुन पर प्यार का भूत सवार हो चुका था। वह इसी वजह से वह अपने पिता की धमकी देने के बावजूद भी मनीषा से चोरी चुपके मिलने लगा और दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करने लगे और संबंध भी बनाने लगे। हालांकि दोस्तों, जब सब कुछ बिल्कुल सही चल रही था कि तभी एक दिन अर्जुन को मनीषा के साथ घूमते हुए देख लेता है। इसके बाद जैसा ही रात को अर्जुन अपने घर पर आया तो राजेश ने उसे खूब धमकाया और उसे घर से बाहर भी निकाल दिया और मोहल्ले वाले के सामने उसे एक जोरदार तमाचा भी मार दिया और अर्जुन को यह भी कहा कि तुम हमारे लिए मर चुका है और मैं अब अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी कविता के नाम कर दूंगा। हालांकि उस समय तो राजेश की पत्नी ने जैसे तैसे करके मामले को शांत कर दिया और दोनों बाप बेटे को घर के अंदर बुला लिया। हालांकि दोस्तों, इस दिन के बाद अर्जुन अपने माता पिता से नफरत करने लगा, क्योंकि पहले तो उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड से शादी करवाने के लिए मना कर दिया और फिर उसके पिता ने उसे मोहल्ले वाले के सामने भी जलील किया और अब उसके पिता अपनी प्रॉपर्टी भी अपनी बेटी के नाम करने जा रहे थे। इसीलिए वह अब अर्जुन को अपने माता पिता और अपनी बहन से बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी और उसने पूरी प्रॉपर्टी
हथियाने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने माता पिता और बहन का गेम खत्म करने का प्लान बनाया। हालांकि दोस्तों, अपने माता पिता और बहन का मर्डर करने में उसे अपनी गर्लफ्रेंड को भी मिला लिया, क्योंकि अगर एक बार उसके माता पिता और उसकी बहन रास्ते से हट जाती तो उसे सारी प्रॉपर्टी भी मिल जाती है और दोनों आराम से शादी भी कर लेते हैं। इसीलिए उसने अपने माता पिता और बहन का मर्डर करने का 4 दिसंबर को प्लान बनाया, क्योंकि 4 दिसंबर को उसके माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी थी। इसीलिए वह बाहर से छुपाकर 3 दिसंबर की रात को ही एक धारदार चाकू अपने घर पर ले आया। फिर अपने प्लान के मुताबिक 4 दिसंबर की सुबह करीब 4 बजे के आसपास पहले सबसे निचले यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर सोई अपनी बहन की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि जैसे ही अपने बेटी की आवाज उसकी मां ने सुनी तो वह तुरंत रसोई घर से बाहर आई, क्योंकि वह उस समय बहुत सुबह के चाय बना रही थी। लेकिन तभी अर्जुन ने अपनी मां का भी गला काटकर मर्डर कर दिया। इसके बाद वह ऊपर वाले कमरे में गया जहां पर उसके पिता आराम कर रहे थे और अर्जुन ने अपने पिता की भी बड़ी ही बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी। फिर उसने चाकू को ठिकाने लगा दिया और घर में जितने भी खून के धब्बे थे उन सभी को भी फिर साफ कर दिया। इसके बाद वो 5 बजे के आसपास घर से बाहर टहलने के लिए निकल गया, जो कि वह हर रोज ही जाता था, और फिर वह करीब 7 बजे के आसपास अपने घर पर वापस आया और घर पर आकर वह दिल्ली के नेबसराय इलाके के पुलिस स्टेशन में फोन करता है और रोने धोने का नाटक करते हुए अपने माता पिता और बहन के मर्डर की जानकारी पुलिस को देता है, जिससे कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। हालांकि दोस्तों, जैसा ही पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस ने देखा कि घर के 3 लोगों का मर्डर हो गया और घर का कोई भी सामान बिखरा हुआ नहीं है। इसका मतलब यह था कि यह मर्डर चोरी के उद्देश्य से नहीं हुआ था, बल्कि यह मर्डर ऐसे ही किसी आपसी रंजिश की वजह से हुआ था और पूरे घर में कभी भी खून का एक भी धब्बा मौजूद नहीं था और न ही कोई ऐसा सबूत मौजूद था जो कि अपराधी की ओर इशारा करता हो। इसीलिए पुलिस को यह शक हो गया कि अपराधी कोई घर का ही है, जिसने काफी आराम से इस लोगों का मर्डर किया है। हालांकि जब पुलिस ने अर्जुन से पूछताछ की तो उसने बताया कि जब वह सुबह 5 बजे घर से बाहर टहलने के लिए गया था तब उसके माता पिता और बहन सारी सलामत थे। लेकिन जैसे ही वह 7 बजे वापस लौटा तो किसी ने उसके माता पिता और बहन का मर्डर हो चुका था। हालांकि ये बात पुलिस के लिए हजम होने वाली नहीं थी, क्योंकि कम समय में कोई इतनी सफाई से किसी का मर्डर कैसे कर सकता है, वो भी 3 लोगों का। इसलिए पुलिस के द्वारा सबसे पहले तीनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने आरोप पड़ोस के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली तो पुलिस को पता चला कि सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में कोई भी व्यक्ति अर्जुन के घर के अंदर नहीं आया था और ना ही घर से बाहर गया था, केवल अर्जुन ही था।
जो कि 5 बजे घर से बाहर टहलने के लिए गया था और 7 बजे वापस लौटा था। इसीलिए अब पुलिस का सीधा शक अर्जुन पर जाता है। इसीलिए पुलिस अर्जुन से फिर से पूछताछ करती है। तो पहले तो अर्जुन ने पुलिस को काफ़ी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उस पर सख्ती दिखाया तो उसने अपना सारा अपराध को भूल कर लिया। दोस्तों, अर्जुन ने पुलिस को बताया कि मैंने ही अपने माता पिता और बहन का मर्डर किया था, क्योंकि मेरे पिता मुझे ज़्यादा मेरी बहन से प्यार किया करते थे और वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी उसकी ही नाम कर रहे थे, और उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करने से भी मना कर दिया था, और मेरे पिता ने मुझे पूरे मोहल्ले वाले के सामने थप्पड़ मारा था। इसलिए मैंने अपने माता पिता और बहन का गुस्से में आकर मर्डर कर दिया, ताकि पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए और मेरी गर्लफ्रेंड से मैं शादी भी कर सकूं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद पुलिस के द्वारा अर्जुन की गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे कोई भी जेल नहीं हुई, बल्कि अर्जुन को ही जेल हुई, और अर्जुन आज अपने माता पिता और बहन का खून करने के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सज़ा काट रहा है। दोस्तों, आपने कैसा, एक बेटे ने थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लालच में और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने ही माता पिता और बहन की अपने ही हाथों से हत्या कर दी, और इस लड़के ने माँ बेटे के ही रिश्ते को शर्मसार नहीं किया, बल्कि इन्हें भाई बहन के रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया। क्योंकि जो बहन इतनी लंबी उम्र के लिए व्रत किया करती थी, उसकी रक्षा करने के लिए जगह इस भाई ने उसकी ही अपने हाथों से हत्या कर दी। खैर दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।